नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल तुलसी एस्ट्रो ज्योतिष में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि कौन सी राशि से कौन से अंगों का विचार किया जाता है। आपने देखा ही होगा, आपकी जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं और हर भाव से हम जैसे अलग अलग अंग का विचार करते हैं, उसी तरह हम राशियों से भी अलग अलग अंगों का विचार करते हैं। क्षमा कीजिएगा। तो आइए बात करते हैं कि कौन से राशि से कौन से अंग का विचार हम करेंगे। उसके पहले आपसे एक अनुरोध करूंगी कि आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए बात शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं मेष राशि। आपने काल पुरुष की कुंडली के बारे में सुना होगा। तो काल पुरुष की जो कुंडली है वो मेष राशि से शुरू होती है। पहले भाव में मेष राशि, दूसरे में वृष, तीसरे में मिथुन, चौथे में कर्क, पांचवें में सिंह राशि, छठे में कन्या, सप्तम में तुला, आठवें में वृश्चिक, नवम में धनु और दशम भाव में मकर, 11वें भाव में कुंभ राशि और 12वें भाव में मीन राशि होती है। तो जब हम अंगों का विचार कर रहे हैं राशियों से, तो हम काल पुरुष की पत्रिका को ही कंसीडर करेंगे। परंतु इसका तात्पर्य ये नहीं है कि यदि आपकी जन्म कुंडली सिंह लगन की बनती है या कन्या लगन की बन रही है तब भी आप पहले भाव से मेष राशि का विचार करेंगे। नहीं, आप अपनी जन्म पत्रिका देखिए और जहाँ पर भी मेष राशि पड़ती है, यानी काल पुरुष की पत्रिका के अनुसार प्रथम राशि, तो फिर आप जो हैं अपने मेष राशि से उसी अंग का विचार करेंगे जिस अंग का विचार काल पुरुष की पत्रिका में मेष राशि से किया जाता है। तो आइए सबसे पहले लेते हैं मेष राशि को। तो मेष राशि, जैसे मैंने आपको बताया, काल पुरुष की पत्रिका में प्रथम भाव में पड़ती है। तो प्रथम भाव से हम सिर का विचार करते हैं। सर से संबंधित यदि हमें कोई भी कष्ट होता है, परेशानी होती है, तो हम अपनी जन्म पत्रिका में मेष राशि को देखेंगे और पहले भाव को देखेंगे। यानी यदि हम भाव की बात करेंगे तो पहले भाव से सर का विचार करेंगे, और यदि आपको सर का विचार किसी राशि के आधार पर करना है तो फिर आप मेष राशि से कीजिएगा। फिर चाहे मेष राशि आपके जन्म पत्रिका में प्रथम भाव में आती हो, दशम में आती हो, पंचम में आती हो या अष्टम में ही क्यों ना आती हो, आपको अपने सर का यदि विचार करना है, अर्थात यदि आपको सर से संबंधित कोई समस्या है, कोई पीड़ा है, तो फिर आप मेष राशि से ही सर का विचार करेंगे। आइए बात करते हैं वृष राशि के बारे में, जो कि काल पुरुष की पत्रिका में दूसरे भाव में पड़ती है। तो वृष राशि का मतलब हुआ आपकी जन्म कुंडली में जहाँ कहीं भी 2 लिखा होगा, तो जो 2 है वो वृष राशि है, और आप उससे अपने द्वितीय भाव में यदि वो राशि है तो कोई बात नहीं। परंतु यदि जन्म कुंडली में वृष राशि किसी भी भाव में पड़ती है, तो यदि आपको अपने मुख का विचार करना है तो फिर आप वृष राशि को देखेंगे, चाहे फिर वो कहीं भी हो। तो वृष राशि से किसका विचार करते हैं? मुख का, अर्थात मुख के से संबंधित जितने भी अंग हैं उनका विचार हम वृष राशि से करेंगे। आइए तीसरे भाव में राशि को देखते हैं। वैसे तो काल पुरुष की पत्रिका में तीसरे भाव में मिथुन राशि होती है, परंतु आपकी जन्म पत्रिका में मिथुन राशि किसी भी भाव में हो सकती है। तो फिर जब आपको अपनी भुजाओं के बारे में विचार करना है, अपने हाथों से संबंधित किसी भी चीज़ को देखना है, तो फिर हम मिथुन राशि को देखेंगे। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि तीसरे भाव से भुजाओं का विचार करते हैं और तीसरी राशि से जो है वो विचार करेंगे हम भुजाओं का। जैसे तीसरे भाव से हम ये मान सकते हैं कि दाहिनी भुजा का हम विचार करेंगे तो उसके सामने पड़ता है 11वां भाव, तो 11वें भाव से हम बाईं भुजा का विचार करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पर एक चीज़ कहने से रह गई कि वृष राशि यानी 2 नंबर की राशि, इससे हम दाहिनी आँख का विचार करते हैं। तो दूसरे भाव से भी हम दाहिनी आँख का विचार करेंगे और वृष राशि अर्थात 2 नंबर की राशि से भी हम दाहिनी आँख का ही विचार करेंगे। जन्म पत्रिका में दूसरे भाव के ठीक सामने 12वां भाव पड़ता है,
तो 12वें भाव से हम बाईं आंख का विचार करेंगे। चौथी राशि कर्क राशि होती है और कर्क राशि में जो है वो छाती का विचार किया जाता है। चौथे भाव से भी छाती का विचार किया जाता है। तो यदि हम भाव देखेंगे तो भाव तो चौथा ही रहेगा, जहाँ से आप छाती से संबंधित अंगों का विचार आप करेंगे। परंतु जन्म कुंडली में जहाँ कहीं भी कर्क राशि होगी तो जब छाती का विचार करना होगा या छाती से संबंधित कोई भी पीड़ा, कोई भी कष्ट होता है, तो फिर कहीं भी जन्म पत्रिका में जहाँ आपकी कर्क राशि हो उससे विचार कीजिएगा। 5वीं राशि सिंह राशि है और काल पुरुष की पत्रिका में सिंह राशि पंचम भाव में पड़ती है। तो जब आप अपने हृदय से संबंधित यदि आप विचार कर रहे हैं तो फिर आपको सिंह राशि को देखना पड़ेगा कि जन्म कुंडली में सिंह राशि कहाँ पर है और उस पर किन किन ग्रहों का प्रभाव है। क्या शुभ ग्रहों का प्रभाव है, अशुभ ग्रहों का प्रभाव है, या फिर किसी और तरह से आपकी जो सिंह राशि है या सूर्य हैं वो पीड़ित तो नहीं हैं। 5वें भाव से भी हम हृदय का ही विचार करते हैं। तो अगर यदि इसमें हम पेट से जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको भी हम देखते हैं। पेट के मतलब नाभि से ऊपर का जो हिस्सा है वो हम सिंह राशि से देखेंगे। यदि पेट के ऊपर के हिस्से में आपको कोई भी परेशानी है तो आप 5वां भाव देखिए और 5वें भाव के साथ साथ जन्म कुंडली में जहाँ कहीं भी सिंह राशि है उसको देखिए। आइए कन्या राशि की बात करते हैं। तो नाभि से लेकर कटी प्रदेश तक का जो हिस्सा होता है वो कन्या राशि के पास है। तो यदि आपको, जिसे हम पेट भी कह सकते हैं, तो नाभि से लेकर कटी प्रदेश के बीच में जो भी अंग आते हैं उन सभी अंगों के बारे में यदि हम विचार करेंगे तो हम फिर कन्या राशि को देखेंगे। एक बार फिर मैं यहाँ आपको बता दूँ, कन्या राशि जहाँ कहीं भी होगी जन्म कुंडली में उस राशि से ही आप नाभि से लेकर कटी प्रदेश तक के बीच के अंगों का विचार कीजिएगा। आइए बात करते हैं 7वीं राशि के बारे में। 7वीं राशि तुला राशि, तो जिसे 7 नंबर भी कहेंगे। तो जो 7वीं राशि है तुला राशि, उसके स्वामी शुक्र होते हैं और वह काल पुरुष की पत्रिका में सप्तम भाव में पड़ती है। यहाँ पर काफ़ी लोग जो हैं वो गुप्त अंगों के बारे में ही तुला राशि यानी 7वें नंबर की राशि का विचार करते हैं, जबकि यहाँ पर ये गलत है। तुला राशि से आप कटी प्रदेश से 4 अंगुल ऊपर के जो अंग हैं उन अंगों का विचार आप तुला राशि से कीजिएगा। गुप्त अंगों का विचार करने के लिए हम 8वीं राशि को देखेंगे। 8वां भाव गुप्त रोगों के लिए जाना जाता है। गुप्त जिन भी चीज़ों के आगे आप गुप्त लगा दें उन सभी चीज़ों का विचार हम 8वीं राशि से करते हैं। गुप्त धन हो गया, गुप्त शिक्षा हो गई, गुप्त कोई भी बात हो गई या फिर गुप्त रोग हो गए, तो जो भी या भी किसी भी कोई भी ऐसी चीज़ जिनके आगे आप गुप्त लगाते हैं वो सभी भाव जो हैं, वो सभी चीज़ें जो हैं वो 8वीं राशि से देखी जाती हैं। काल पुरुष की पत्रिका में यह राशि 8वें भाव में पड़ती है, परंतु आपकी जन्म कुंडली में 8वीं राशि आपके लगन में भी हो सकती है। इसलिए गुप्त रोग, गुप्त चीज़ें या कोई भी गुप्त बात आप जो हैं वो 8वीं राशि से देखेंगे। आइए 9वीं राशि की बात करते हैं। 9वीं राशि 9वें भाव में पड़ती है। तो 9वें भाव में से हम जंघा का विचार करते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूँ, जन्म कुंडली में 9वें भाव के सीधे हाथ पर 5वां भाव पड़ता है। तो यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ से हम दाईं जंघा का विचार करेंगे और पंचम भाव से बाईं जंघा का विचार करेंगे। नहीं, दोनों जंघाओं का विचार हम 9वीं राशि से करते हैं। 9वीं राशि कहीं भी हो सकती है, 9वें भाव से करेंगे और 9वीं राशि से करेंगे। आइए मकर राशि की बात करते हैं। 10वें नंबर की राशि मकर राशि है और मकर राशि से हम रीढ़ की हड्डी या कमर का जो ऊपरी भाग होता है, जहाँ कहीं भी कमर, जो भी हिस्सा कमर से या फिर रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ है, वो सभी बातें हम मकर राशि यानी 10वीं राशि से हम देखेंगे। 10वीं राशि से हम कर्म की बात भी करते हैं। 11वीं राशि कौन सी है? 11वीं राशि है कुंभ, जो कि हमारी जो काल पुरुष की पत्रिका में 11वें भाव में पड़ती है। आपकी जन्म कुंडली में
11वीं राशि कहीं भी हो सकती है, परंतु 11वीं राशि से हम घुटने से लेकर टखने तक का विचार करते हैं। जो पैर के ऊपर जो टखना होता है और टखने से लेकर घुटना, इन दोनों के बीच में जितना भी आपको कष्ट या परेशानी है, अगर आप स्वास्थ्य में, तो फिर आप कुंभ राशि को देखें और 11वें भाव को देखें। आइए आखिरी राशि की बात करते हैं, मीन राशि। जो पैरों का पंजा होता है उसको मीन राशि से देखा जाता है। मीन राशि से दाईं आँख भी देखी जाती है, जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था। तो 12वीं राशि से हम पैरों के जंघाओं से संबंधित यदि कोई कष्ट या परेशानी है तो हम उसको देखते हैं। तो साथियों, ये हैं वो शरीर के अंग जो राशियों से संबंधित होते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ज्योतिष संबंधित कोई भी अगर परेशानी है तो नीचे दिए हुए नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और कभी भी आपको यदि कुछ भी जानना है कोर्स के बारे में या फिर जन्म कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो फिर आप नीचे दिए हुए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी वीडियो यहाँ पर समाप्त करती हूँ। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।